जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में अभी और कितने प्रकार से मौतें हो सकती हैं इंसानों की, कितने प्रकार से लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कितने प्रकार से लोग अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। भारत में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम तो सबसे न्यायपालिका के सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि भारत की न्यायपालिका में जिस प्रकार से जितने केस पेंडिंग हैं, जितने जजेस की कमी है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसको प्रॉपर यूपीएससी की तरह मेंटेन जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक इसका क्या ही हो सकता है कि मतलब भाई भतीजावाद, परिवारवाद या ऐसे कब से चल रहा है, इसका तो कोई निराकरण होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक योग्य व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब तक भारत का सुधार संभव नहीं है ना? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम या जो भी है, जब तक वंशानुगत होगा, जब तक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जो चीज़ें चलेंगी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ सही हो जाए। कि आज किसी भी आतंकवादी को या किसी को भी जब भी इतने बड़े-बड़े वकील मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे इतने जल्दी उनका केस लग जाता है, पता नहीं कैसे। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति मर जाता है, ज़िंदगी चप्पलें घिस जाती, जीवन कट जाता है, लेकिन वो अब न्याय नहीं पा सकता। उसको न्याय पाने के लिए भारत में कम से कम एक जिंदगी कम पड़ जाती है। और ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी, ऐसे ढपलीबाज, ऐसे कई ऐसे असामाजिक तत्व जिनको विद इन टाइम डेट भी मिल जाती है, हेयरिंग भी हो जाती है और उनका केस की भी सुनवाई हो जाती है और वो बरी भी हो जाते हैं या उनको जो भी सज़ा होनी हो। लेकिन आप देखिए कि ये फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का है कि भारत के आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आधे लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर उसी में हैरान हैं। भारत में कुछ कानून ऐसे हैं जिनका रिफ़ॉर्म करने के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद आगे नहीं आएगा, जब तक ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एससी एसटी एक्ट में कितनी ज़्यादा, जबकि एक कोर्ट को खुद पता है, उस व्यक्ति को, उस संस्था को ये चीज़ खुद पता है कि ये चीज़ गलत है और इस चीज़ से इतने परसेंट चीज़ें गलत, एक कोर्ट में जो केस हैं वो गलत हैं। और तुम अपने सिस्टम की दूरी तुम खुद नहीं दूर कर सकते, ऐसा कैसा सिस्टम है ये? कि जो चीज़ तुम्हें पता होने के बाद भी उस पे सुधार नहीं हो सकते। इस सिस्टम का क्या मतलब है? ये तो एक प्रेशर कुकर बन गया कि अगर उसमें डल गए हो आप तो प्रेशर बनना ही है ना? और दूसरी बात, भारत के डिजिटल इंडिया की क्या स्थिति है आज? आज एआई समिट में जैसी भद पिट रही है वो तो देख ही रहे हो आप। निकृष्टता की एक हद होती है, निकृष्ट मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा की एक हद है, देख रहे हो आप? जैसे कि उसमें एआई समिट में जो हुआ है, कंपनी का सामान चोरी हो गया, फिर वही कंपनी दो जब उस भद पिट गई अच्छे से, जब उसकी थू-थू हो गई सब जगह, फिर वही कंपनी रीट्वीट कर रही है कि हमारा सामान मिल गया। हाँ, ठीक है भाई, मिला है, प्रेशराइज़ करके ट्वीट करवाया है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये मतलब देख रहे हो कि विदेशी न्यूज़ क्या-क्या छाप रहे हैं हमारे बारे में। ये तो शर्म की बात है कि इतना ये एक तो फंक्शन किया और उसका अरेंजमेंट, चलो ठीक है, एक मंत्री आए, उन्होंने अपनी गलती एक्नॉलेज की, फिर उस पे सुधार की बात की और एक टीम बनाई, अच्छी बात है। उसको ये चीज़ पहले भी हो सकती थी ना। क्या वो बाबू जो बैठे हो वहाँ पे सरकारी कर्मचारी, वो क्या आरक्षण के दम पे रोटियाँ तोड़ने के लिए बस बैठे हैं? हैं? कि यूजीसी के लिए बस बैठे हैं कि यूजीसी में कोई आगे इन जो सवर्ण व्यक्ति है वो आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए बैठे हैं? नहीं ना। नपना तो एक रखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी, ज़िम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी आपको। जवाबदेही तो तय करो, हैं? भारत में कोई भी चीज़ का निर्माणाधीन, एक तो निर्माण होना संभव है। पटना में वो एम्स का गेट बस बना है इतने सालों में, हैं? एक तो भारत में किसी चीज़ का निर्माण होना संभव है और धोखा से अगर निर्माण हो गया तो उसमें अभी अयोध्या के एयरपोर्ट में देखो वो पानी आने चूने की वो वीडियो आई थी। मतलब एक तो भारत में कुछ बनना मुश्किल है और अगर बन गया तो उस पे उसका सही होना मुश्किल है। और अगर धोखे से वो जैसे-तैसे मेंटेन करके चूना लपेटी करके बन भी गया, तो उसका मेंटेनेंस संभव नहीं है। देख रहे हो मेट्रो इतनी अच्छी-अच्छी बनी है मेट्रो, इतनी अच्छी वंदे भारत बनी है, लेकिन जब वो हमारे सामने से निकलेंगी तो बदबू मारते, ऊपर से देखो तो खराब कबाड़ बनी। मतलब उनकी साफ-सफाई की कोई ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? मतलब उनको उनकी सेफ्टी की कोई ज़िम्मेदारी है तो नहीं है, किसी का काँच फूटा है, किसी का
किसी के ऊपर से वो पानी चू रहा है। अभी तो एक ठो आई थी जम्मू कश्मीर में कि उसमें वंदे भारत में पानी चू रहा है, लीक हो रहा, क्या पता कहाँ। जरूरी नहीं कि हर वीडियो गलत हो, हम भी ये मानते हैं, लेकिन पर अधिकतर तो सही होती है ना। जो आर्टिफिशियल होती हैं वो तो समझ में आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हुई तो उसका डिफेंड भी तो है। भारत में डिजिटल इंडिया की जो भद हो रही है, और जिस तरीके से एआई समिट में अभी जो दिखाया गया है, भारत एक डिजिटल यूज़र है। व्हाट्सएप किसका, फेसबुक किसका, मेटा किसका, ये सब दूसरे लोग डेटा ले जा रहे हैं, दूसरे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, दूसरे लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल यूजर की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अभी एक कंपनी जोहो है, वो उसने कुछ माइक्रोसॉफ्ट की तरह कुछ अच्छा की है और अच्छा कर रही है, और उसको और प्रमोट किया जाए तो सही है, ठीक है, अच्छा कर रही है। कम से कम भारत में कोई तो आगे आया। ऐसे भारत के बीटेक के इंजीनियर क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। एक तो भारत, उनकी भी गलती नहीं है। जो स्मार्ट ब्रेन होता है वो विदेश चला जाता है, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे वो मिलता ही नहीं है। पैसा ऐसा की तो छोड़ो, ये यूजीसी जैसे मामले कर दोगे आप तो कौन रहेगा यहाँ पे। ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो। जो स्मार्ट ब्रेन है, जो कुछ कर सकता है, वो टेस्ला में देखो कितने सारे लोग हैं इंडियन के, और सारे के सारे ब्राह्मण हैं। अब तुमको यहाँ पे ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, तो भारत विश्व गुरु बनाओगे तुम। भारत विश्व गुरु का यूजीसी लगा के बना लोगे कि SC/ST एक्ट लगा के बना लोगे? और भारत में मारने के लिए कोई बम की ज़रूरत नहीं है किसी को, किसी की कुछ ज़रूरत नहीं। भारत में मरने के लिए खुद ही इतनी इतने रास्ते खुले हैं। तुम पानी पी लो तो मर जाओगे, खाना खा लो तो मर जाओगे, उसमें भी मिलावटी है। दूध पी लो तो मर जाओगे, उसमें भी मिलावट है। पनीर खा लो तो मर जाओगे, उसमें भी मिलावट है। गोलियां खा लो तो मर जाओगे, क्योंकि उसमें भी नकली दवाइयाँ के कितने भांडाफोड़ हो रहे हैं। फसाई का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं कि वो कब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी गोली खा के सो रहे हैं, पता नहीं। रोड पे चलोगे तो पुल पुल गिर जाएगा, पता ही नहीं। कहीं गड्ढा आ जाएगा, मर जाओगे, पता ही नहीं। मतलब तुम्हें मरने के लिए ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें मरने के लिए तुम खुद ही मर जाओगे, तुम कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरे को बोलना है तो मैंने बोल दिया, नहीं। ये कब सुधरेगा? मतलब अपने लेवल पे सुधार करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हर चीज़ को बोलना ज़रूरी है। इतना मतलब फ्रस्ट्रेट कर दिया है लोगों को, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि मतलब हर चीज़ बोलना पड़ेगी आपको। हर चीज़ के लिए आपको अगर एक सांस लेनी है तो सांस लेने के लिए, हाँ, यहाँ तो सांस लोगे तो मर जाओगे। मतलब सांस लेने के लिए भी आपको पूछना पड़ेगा, सांस लेने के लिए। मतलब देख रहे हो, लेवल देख रहे हो। सांस लेने के भी लिए सोचना पड़ रहा है। ये कब सुधार होगा? ये कब सुधार होगा? इसकी क्या डेडलाइन है? किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे, ये मालूम है हमें। ना वो बनाने वाला बचेगा और ना वो जो सुन रहा है वो बचेगा। अभी क्या है, अभी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता, सब सन्न सो रहे हैं, है ना। तो ये जो भारत में चल रहा है, जो भारत की इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, वो भी भारत का युवा भी आजकल करेगा तो गवर्नमेंट नौकरी करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। इसी में जिस तरीके की बेरोजगारी फैली है, बेरोजगारी इसलिए नहीं फैली है क्योंकि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके, नॉर्मल बीटेक करके, उसने जहाँ 3 4 5 साल डेडिकेटेड होके उसने दे दिया गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, उसकी बेसिक स्किल इन्हेंस हो ही नहीं पाई। बेसिक स्किल इन्हेंस नहीं हो पाई, वो हो गया 30 35 का, 30 32 का। जब 30 32 का हो गया तो घर साइड से प्रेशर आया कि शादी कर लो। जब शादी करने गए तो पता चला कि अब क्या है, लड़का कमाता क्या है, ये बर्बादी तय है। अब वहाँ से फिर मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। तो मैं, जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, आई एग्री विथ यू, करो, हर चीज़ करो, लेकिन उसको उसमें इतना मत डूब जाओ कि खुद की परेशानी जनरेट कर लो, खुद की बर्बादी तय कर लो। नहीं, 1 2 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होके हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना बाजू से कुछ स्टार्ट कर लो, अपनी स्किलें इन्हेंस करते रहो। ये नहीं होगा ना कि आप तैयारी भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, आप
आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, आपकी उम्र घट नहीं रही है, डे बाय डे, डे बाय डे, और गवर्नमेंट को आपसे कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप जनरल कास्ट हैं, तो आपका जनरल जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को कोई लेना-देना नहीं है गवर्नमेंट से, कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो, क्योंकि ये तो वो शोषित और पिछड़ों की सरकारें हैं। ये देश शोषण और पिछड़ों का है ना, जनरल वालों का तो है ही नहीं मुझे लगता है। वो तो केवल भारतीय हैं जब उनको टैक्स जमा करना है, या जब वोट देनी है। ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपने बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम कुछ नहीं होने वाला। और अपने बारे में सोचने के साथ-साथ हमें ये भी बात का ध्यान रखना होगा कि जब जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो केवल डेडिकेटेड होके करें, और उतने टाइम लिमिटेशन के अंदर, हर चीज़ टाइम लिमिटेशन के अंदर हो तो ज़्यादा बेटर है। और भारत के इंजीनियर जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, कि अभी एआई समिट में जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो किसके बनी दिखा रहे हैं, और का भद पिटवा रहे हैं, तो वहाँ विदेश तक की न्यूज़ एजेंसियाँ कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। भारत के इंजीनियरों में केवल डिग्री लेने के लिए क्या पढ़ रहे हो आप? 8-10 लाख रुपए की तो आप एफडी कर दोगे 4 साल में, तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। काहे के लिए पढ़ रहे हो? जब ऐसे ही पैसा कमाना है तो। या तो आप पढ़ो तो फिर नॉलेज के लिए पढ़ो, है ना? जिससे ये ना हो जैसा जो अभी ओरायन बना लिया था, है ना? तो आज के लिए सेशन में इतना ही। आज के सेशन में क्या सुधार किया जा सकता है और क्या नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।